हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि फ्रॉम पार्ट बी। ओके, पार्ट बी चैप्टर जो 1 है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि 41 से क्वेश्चन रह गया था, तो आज 41 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41, सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन सा स्टेट को लेके सबसे ज़्यादा, प्रिंसेस स्टेट्स को लेके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो कौन सा था? ऑप्शन ए हैदराबाद, मुरादाबाद, जूनागढ़। बी इज़ हैदराबाद, सिकंदराबाद, जम्मू। सी इज़ हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। एंड डी इज़ जम्मू, जूनागढ़, कश्मीर यूनियन टेरिटरीज। तो कौन सा होगा? दैट इज़ दैट इज़ सी, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 41 सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, खान अब्दुल गफूर खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर। ये तुम लोग को पता है ना ये कौन सा लीडर था? ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज अभी कश्मीर पाकिस्तान के अंदर में है, राइट। एंड वाज नोन, उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? सबको पता है, तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ ही है तुम लोग का। ऑप्शन ए फ्रंटियर गांधी, या फ्रंटियर गांधी। आप और बाकी ऑप्शन में जाना ही नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रंटियर। ही इज नोन एज खान अब्दुल गफूर खान इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरूज फर्स्ट स्पीच कॉल्ड? ये भी तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना चैप्टर में। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू का पहला स्पीच क्या था? Wake of the nation, breaking of tyranny, trust with destiny. Yeah, C is the correct answer, trust with destiny. Okay. Question number 44, who was the India's deputy prime minister at the time of integration of Prince states? Answer क्या होगा? नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सी नरसिम्हा राव रेड्डी। नो, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार, डी इज द करेक्ट आंसर, because he was the deputy prime minister at the time of integration of Prince states. Question number 45, when did Mahatma Gandhi die? अभी बोलो इसका आंसर, तुम लोग दो, क्या होगा? 45, when did Mahatma Gandhi die? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ वेयर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स डिसाइडेड? बाउंड्री जो स्टेट का बाउंड्री को कैसे डिसाइड किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, बी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, सी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, नो सॉरी नॉट एरिया के बेसिस में, एंड डी नन ऑफ द अबव। नो, ए तो होगा नहीं बिकॉज लोकेलिटी के ऊपर नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, मतलब भाषा के नीति के ऊपर ही ये बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री को डिसाइड किया गया था कि कौन सा स्टेट कौन सा किस तरीके का बाउंड्री में आएगा, मतलब। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द फर्स्ट अमंग द 3 challenges टू इंडिया while building a nation state? Building United Nation, B poverty, and C communal tensions. Question number 47, what was the first among the 3 challenges to India while building a nation? So पहला क्या था? या building a united nation. अच्छा, यूनाइटेड नेशन यहाँ पर बोलने से तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यानी कि यूनियन ऑफ नेशन, यूनाइटेड करना है। या इट्स ट्रू, मतलब नेशन को यूनाइटेड करना है, एक साथ में जुड़ना है, इंटीग्रेट करना है, राइट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 47 का आंसर क्या होगा? ए। 48, which of the followings were the problems faced at the time of partition of India? कौन सा प्रॉब्लम जो है पार्टीशन का टाइम में फेस किया गया है? तो नंबर ए, देयर वाज नॉट सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। या दैट्स ट्रू, ये भी एक प्रॉब्लम था। बी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। या ये भी ट्रू है। सी, minorities on both sides of the border had no option except to leave their home at a very short notice. तो ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? डी, all of these were the problems faced at the time of partition of India. Okay, इसको याद रखना। Next, question number 49, writers and poets describe partition of India as what?
division of properties, division of liabilities and assets, division of brotherhood and harmony, division of hearts. तो D is the correct answer. मतलब जितना भी writers and poets जो poets था, they describe partition को कैसे describe किया? India as a division of hearts. Okay, partition of India as a division of hearts. D is the correct answer. Question number 50. Who propounded two nation theory? किसने किया था? Muhammad Ali Jinnah. And who was Muhammad Ali Jinnah? And he was leader of Muslim League. Okay. Next question. 51. Muslim population in India 1951 was कितना percent था? Any idea? It's B, 12%. Okay. 12% था इंडिया में 1951 का सेंसस में. Okay. Next question is 52. Which statement about the consequences of partition is incorrect? Is correct. About consequences of partition कौन सा correct है, right? A. People of one community eliminated people of the other community in the name of religion, like cities like Kolkata, Amritsar and Lahore became communal zones. तो ये consequences क्या है? Yeah, it's true, because people of one community eliminated people of other community in the name of religion. And धर्म के नाम में एक दूसरे को eliminate खत्म करना चाहता था. And cities जैसे like कोलकाता, अमृतसर, लाहौर became communal zone. That's true. Option A is true. B is around 5 to 10 lakhs people were killed in the consequence of partition. This is also true. तो क्वेश्चन क्या था? Which statement about this consequence of partition is correct? तो B, C होगा. ठीक है, फिर भी एक बार डी देख लेते हैं. प्रिंसेस स्टेट्स गॉट द पावर टू रिमेन ऑटोक्रेट. सॉरी, नो, ऑल द प्रिंसेस स्टेट्स आफ्टर व्हेन दे हैव डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंट देमसेल्फ, बट आफ्टर like different movements or pressurizing of Indian government, they all the states, the princess state, they came to Indian Union they after the signing of instrument or some agreements, right? तो D तो होगा ही नहीं, तो C is the correct answer. यानी कि A और B दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो C करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर. ठीक है, आई होप समझ में आया तुम लोग को. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन. टू नेशन थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड था? मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड बी टू सेपरेट नेशंस. या यही ट्रू है. फिर भी बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं. बी, देयर शुड बी डिफरेंट कंट्रीज फॉर ऑल द डिफरेंट. नो, ऐसा नहीं था. सी, मुस्लिम शुड बी गिवन ऑटोनॉमी. नो, ऐसा नहीं था. ओनली हिंदू शुड बी रूल. नो. ए इज द करेक्ट आंसर. 53 का ए करेक्ट आंसर होगा. दैट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? Muslims and non-Muslims should be two separate nations. Question number 54. The rulers of most of the princely states had agreed to become a part of the Indian Union of India. The rulers of most of the princely state. ठीक है, 54 का क्वेश्चन क्या है? द रूलर, जितना भी रूलर था प्रिंसेस स्टेट का, दे हैड एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर में, इंडिया के यूनियन में उनको उसको पार्ट बनना है. तो ये कौन सा ईयर में हुआ था? ये ऑप्शन ए ऑन 15 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947, या तो बी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज 15 अगस्त, बिफोर 15 अगस्त ना 1947, ऑन 15 बिफोर, इससे पहले ही हुआ था ना. ओके, फिर नेक्स्ट 55. तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. 55. Which of the following challenges were faced by India after independence? इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया ने किस तरीके का कौन सा चैलेंज फेस किया है? Accommodation and unity, establishing democracy, development and well-being. Yeah, because accommodation and unity मतलब वही to shape the nation or to India as मतलब united करना. ठीक है, तो तो all of this above are true. Okay, all of the challenges that faced by India after independence. Question number 56. Who delivered the famous speech Tries to be Destiny? सबको पता है आंसर क्या होगा. ऑप्शन अगर ना भी देखो फिर भी आंसर क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 57. What do you mean by the British paramountcy or suzerainty? तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का मतलब क्या है? कि ब्रिटिश क्राउन. 57. Some of
of control over their internal affairs was enjoyed by the princely state? Question number 57. या फिर B, the British provinces were directly under the control of the British government. C, domination of the British government. And D, the rulers and acts passed by the British government. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इज ऑप्शन ए देखो, सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स वाज एंजॉयड बाय द प्रिंसली स्टेट. इट मीन्स ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मतलब जो सभी जितना भी स्टेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था, बट फिर भी कुछ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में रहने वाला जो कुछ स्टेट है, यानी कि प्रिंसली स्टेट, जो कि प्रिंस द्वारा दैट कंट्रोल होता था इंटरनल अफेयर्स, बट एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इट वाज कंट्रोल बाय द British government only. Okay, next question number 58. Which princely state of India was the first to announce the remain as independent state? कौन सा स्टेट प्रिंसेस स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे. सो दैट इज ट्रेवनकोर. याद है तुम लोग को ट्रेवनकोर? याद है व्हाट वेर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसेस स्टेट? उसमें लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? ट्रेवनकोर, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है. तो ट्रेवनकोर होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनिशियली रिफ्यूज टू जॉइन द इंडियन यूनियन? कौन सा स्टेट इंडिया के अंदर में ज्वाइन नहीं होना चाहता था? मणिपुर, कश्मीर एंड पंजाब. तो क्या होगा? दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि मणिपुर एंड कश्मीर दोनों ही इंडिया के यूनियन के अंदर में ज्वाइन होने के लिए रिफ्यूज किया था पहले, राइट. क्वेश्चन नंबर 60. विच ग्रुप among the following options represent the three princely state that resisted their merger with India? जो इंडिया के अंदर में नहीं आना चाहता या फिर उन्होंने आने के लिए मना किया था, मतलब इनकार किया. क्वेश्चन नंबर 60 का वो है हमारा हैदराबाद. हम सबको पता है आंसर, मैं बोल देता हूँ. दैट इज जूनागढ़, हैदराबाद एंड ट्रेवनकोर. ओके, तो फिर ऑप्शन 60 का आंसर क्या होगा? सी, जूनागढ़, हैदराबाद. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, ट्रेवनकोर. अच्छा ठीक है, तुम लोग बाकी का भी ऑप्शन देख सकते हो, बट बाकी ऑप्शन में देखो मिस्टेक है. हैदराबाद, भोपाल तो नहीं है, क्योंकि भोपाल तो ऑलरेडी डिक्लेयर, आई मीन हैदराबाद, भोपाल एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा थ्री स्टेट दैट रेसिस्टेड देयर मर्जर विथ इंडिया? तो मेनली जूनागढ़, हैदराबाद, ट्रेवनकोर ही होगा. ठीक है, या क्योंकि बाकी का स्टेट तो ज्वाइन हो गया था ना इंडिया के अंदर में. जैसे बी में देखो ग्वालियर, मैसूर, दे ऑल बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. तो ऑप्शन 60 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर सी होगा. 61. व्हाट डज द टर्म रिलीजियस मेजोरिटीज मीन इन कंटेक्स्ट विद द पार्टीशन? रिलीजियस मेजोरिटीज क्या है, मीनिंग क्या है पार्टीशन का कंटेक्स्ट में? ऑप्शन ए, द हिंदू मेजॉरिटी इज टू बी सेपरेटेड विथ ऑल अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स. नो, ऐसा नहीं है. रिलीजियस मेजॉरिटीज का मतलब ये नहीं होता है. दैट ओनली माइनॉरिटीज विल रिमेन इंडिया. नो. सी, दैट एरिया वेयर मुस्लिम वेर इन मेजॉरिटी विल मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. या दैट इज ट्रू, क्योंकि पाकिस्तान जो डिवाइड हुआ है वो रिलीजियस मेजॉरिटी के ऊपर, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा था. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. 61 का सी होगा. चूज द वन विच वॉज नॉट ए प्रिंसी स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर में प्रिंसी स्टेट नहीं था. मैसूर था, हैदराबाद था, बॉम्बे नहीं था. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following linguistic states were created by colonial India under the Madras province? कौन सा लिंग्विस्टिक स्टेट जो है क्रिएट हुआ है इंडियन कॉलोनियल द्वारा अंडर किसका? मद्रास प्रोविंस के अंदर में. ठीक है, तो केरला, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑल ऑफ दिस. तो मद्रास पूछा है ना, तो या द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 63, B is the correct answer. Next question number 64. Which one of the following leaders played an important role in the integration of the princely state with India?
अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था ना, तो इसलिए शायद रिपीटेड हो भी जा सकता है। सो इट्स ओके, ये रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, paramilitary force of Nizam of Hyderabad which was sent to response people's movement was known as, मतलब यानी कि हैदराबाद में जो मूवमेंट शुरू हुआ था, पिजन स्टार्टेड ए मूवमेंट, राइट, इफ़ यू रिमेंबर कि पिजन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि निज़ाम्स का रूल को, ऑपरेसिव रूल को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो निज़ाम ने एक मिलिट्री फोर्स बनाया था, उसका नाम क्या है? कौन सा मिलिट्री फोर्स को निज़ाम ने भेजा था ये मूवमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए? एंड द नेम ऑफ द पैरा मिलिट्री जो फोर्स है, व्हाट इज द नेम? दैट इज रजाकर्स। हम सबको पता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो डी इज द करेक्ट आंसर, रजाकर्स। बाकी तो नहीं है। एलटीटी तो अलग है, लिबरेशन फॉर टाइगर तामिल एलाम, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे। निज़ाम्स आर्मी तो नहीं है, सॉरी, निज़ाम्स आर्मी नहीं बोलते हैं, ठीक है, रजाकर्स बोलते हैं, और इंडियन आर्मी भी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, रजाकर्स। क्वेश्चन नंबर 66, द महाराजा ऑफ मणिपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट वाज, कौन था? सबको पता, बोलो क्या होगा आंसर? ए, बुद्ध चंद्र सिंह। Next question 67, which among the following was not a challenge that independent India faced? Shape a nation that was united, ये true है। Establish autocracy, establish autocracy ना। क्वेश्चन नंबर 67 नॉट चैलेंज पूछा है, नॉट। तो या पहले हम क्या क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो जो चैलेंज है वो पता है, तो जो पता है उसका जो ओड वन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। टू शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, दैट्स ट्रू। बी इज नॉट ट्रू, बिकॉज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी होगा ना, ऑटोक्रेसी नहीं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय वन पर्सन और एब्सोल्यूट पावर, सो दैट इज नॉट ट्रू। इन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, दैट इज इंडिया में डेमोक्रेसी था, दैट मीन्स रूल बाय द रूल बाय, actually people are the main who will form the government, I mean through their votes. And C, ensure the development and well-being of the entire society, establishing peace between the two religion group, yeah। तो इंडिया में यही था मोटिव कि इंडिया में जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है और बाकी मेजॉरिटी हिंदू में है, तो उन लोग के बीच में हार्मोनी क्रिएट करना है। तो ये ट्रू था, बट बी ट्रू नहीं है, बी एक चैलेंज नहीं था, एस्टैब्लिश ऑटोक्रेसी नहीं था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 67 का बी होगा। 68, क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following statements about the princely states is false? कौन सा false है? A, in all three there were 565 princely states at the time of independence, is false. All 565 princely states were legally free to become independent countries. Hyderabad's accession to India took place in 1948 and Nawab Bhupal was eager to join Constituent Assembly. Question number 68, statement false बोला है ना। हाँ, डी करेक्ट होगा। देखो, भोपाल ऑफ द नवाब ऑफ भोपाल वाज एगर टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी नो, भोपाल तो इंडिपेंडेंट होना चाहता था ना, तो बाकी का तो ट्रू है। इन ऑल देयर वेयर 565 प्रिंसेस स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या ट्रू। देखो ये ट्रू है, देखा, पता नहीं किसने बोला है 552, सॉरी इट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। बी, ऑल द 565 प्रिंसेस स्टेट वर लीगली फ्री टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, या क्योंकि सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहता था लीगली। एंड हैदराबाद एक्सेशन टू इंडियन यूनियन टू इंडिया took place in 1948, that is also true, but D is not correct because the Nawab of Bhopal declared himself their own country like as independent, तो वो नहीं था join, मतलब वो होना ही नहीं चाहता था। These incorrect, false regarding prince states. Question number 69, what does instrument of association mean? A state agreed to become a part of Union of India, हाँ, तो यही था, यही ट्रू है, बिकॉज जो स्टेट है वो एग्री करता है टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो यही था ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग।
और बी भी देख लेते एक बार. स्टेट डिसएग्री, नो ये डिसएग्री नहीं होगा. स्टेट विथ ऑटोनॉमी, नो. डी द रूलर विल हैव द ऑटोनोमस पावर एवर आफ्टर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया, नो दैट इज ऑल्सो फॉल्स. तो ए इज द करेक्ट आंसर. फ्रॉम 69 क्वेश्चन का आंसर होगा ए. Okay, next question 70. We are almost end of this session. The accession of which princess states was resolved after the plebiscite that confirmed people's desire to join India? Desire to join India. Hyderabad, Junagadh, Manipur, Kashmir. Question number 70. 70 का आंसर क्या होगा? D is the, sorry, D नहीं, I mean B, Junagadh is the correct answer. Okay, because जो accession of which कौन सा princess state that is were resolved after the plebiscite that confirmed people's desire to join India. plebiscite का मतलब क्या है? A majority decision, right? That confirm that people desire to join with India. Plebiscite का मतलब, plebiscite कब होता है पता है? अच्छा, plebiscite is a system of a unanimous decision. Especially we can see plebiscite कहाँ पर देखते हैं? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दिखाया जाता है प्लेबिसाइट. मतलब जहाँ पर सभी ह्यूज पॉपुलेशन का क्या होता है? एग्री होता है, मतलब सभी जगह, उस जगह में, उस सिचुएशन में, मतलब दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइट. मतलब ए वोटिंग सिस्टम होता है. तो इन दैट वोटिंग सिस्टम में जिस प्लेबिसाइट इज ए काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम जहाँ पर मेजॉरिटी लोग वोट करते हैं कि उनको कहाँ, किसके अंदर में रहना है. तो मैक्सिमम पीपल दे डिजायर टू जॉइन विथ इंडिया. तो दैट इज जूनागढ़ ओनली. ओके, बिकॉज हैदराबाद, मणिपुर एंड कश्मीर तो नहीं था. दे वर नॉट रेडी टू जॉइन विथ इंडिया. उनका वहाँ पर बहुत मूवमेंट भी हुआ, पता ही है. तो जूनागढ़ इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैड बिकम ए स्टेट बिफोर 1972? 72 का पहले बना कौन सा? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में हुआ. तो इससे पहले कौन सा बना? नागालैंड. ओके, 71 का आंसर क्या होगा? डी, नागालैंड 1963 में फॉर्म हुआ. मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे जो यानी कि 72 का पहले कौन सा स्टेट बना, मतलब एज ए जो ऑप्शन गिवन दिया हुआ है अमंग दिस, आंसर होगा नागालैंड. 63 में बना, 1963. ओके, लास्ट क्वेश्चन. Choose the statement that were the basis of drawing the state boundaries during the colonial rule in India. कौन सा स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है? दैट वेयर बेसिस ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग द स्टेट ऑफ बाउंड्री ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया में किस चीज़ के ऊपर वो बाउंड्री बनाया गया था? कौन सा चीज़, कौन सा बेसिस के ऊपर? तो ऑप्शन ए, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया. सिंपली you know that coincided with the territories annexed, मतलब जोड़ना, by the British government. And 4, coincided with the territories ruled by the princess states. So which will be the correct answer? द करेक्ट आंसर विल बी, देखो वन है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ये सही था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव को कन्वीनियंस हिसाब से ही ये बाउंड्री को बनाया गया है कॉलोनियल रूल, मतलब इन इंडिया में, इंडिया का कॉलोनियल रूल के टाइम में. प्लस 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ये भी ज़रूरी था. एंड ये भी एक बेस था. एंड थर्ड जो है, third is wrong. Simply coincided with the territories annexed by the British government. No, that's not true. 4 is true because coincided with territories ruled by Princess State. So yeah, so 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 is the correct. So D is the correct answer. ओके, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा. यू एन्जॉयड द वीडियो. थोड़ा लेंदी है और लेंदी होना भी है क्योंकि MCQ है. हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. तो yes, obviously if you like my videos, please share with your friends and don't forget to like and subscribe. And the most important thing, subscribe करके रखना. The reason is that क्योंकि अगर subscribe करके and press the bell icon, क्योंकि because that you will get a notification very easily, okay, anytime. And one more thing, आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. मुझे इतना
कॉन्फिडेंटली मैं तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 4 मार्क्स ही है इस चैप्टर से, 4 या 6 मार्क है मे बी इन फाइनल एग्जामिनेशन में। तो MCQ आएगा तो 2 ही क्वेश्चन आएगा, तो 2 के लिए इतना सारा पढ़ा, तो इतना 72 अगर हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आएगा डेफिनेटली, चाहे वो असर्टेशन रीजनिंग हो या फिर जो MCQ। सो ये प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी ये क्वेश्चन का तो तुम लोग उतना ज़्यादा क्लियर हो पाओगे मतलब, ठीक है। ओके, सो टिल नाउ बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।